हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका 12th का एग्ज़ाम हुआ। हिंदी सब्जेक्ट का हुआ है और 80 अंकों का ये आपका एग्ज़ाम था। और आज का जो पेपर है वो थोड़ा सा एवरेज था, ना ज़्यादा हार्ड कर सकते हैं ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर सकते हैं, इजी भी नहीं था। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन आपके आए हैं वो आया है पैसेज। और पैसेज का जो पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को बुद्धत्व जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था वो कौन सा वृक्ष था। तो कई बच्चे आम करके आए हैं, लेकिन आम नहीं है, इसमें अश्वत्थ जिसको पिंपल कहते हैं। ये देखो यहाँ पर कि भगवान बुद्ध को अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, तो यहाँ पर अश्वत्थ ये होगा, यानी हम कह सकते हैं पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर आगे बसंत का अग्रदूत किसे कहा गया है। तो ये आम के बारे में बात आई है और आगे इसके बारे में कहा गया है कि इसका बोर बसंत का अग्रदूत है। तो यह आम के बोर को कहा गया है बसंत का अग्रदूत। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान की विभूतियों में माना गया है, तो भगवान की विभूतियों में माना गया है भारतीय संस्कृति को। ये रहा भारत की संस्कृति, जिन जिन वस्तुओं को महत्ता दी गई है वे सब श्रीमद् भागवत में भगवान की विभूतियों के रूप में आ गई है। निम्नलिखित इसमें नदी का पर्यायवाची कौन सा है। तो नदी की पर्यायवाची सरिता होती है। गद्यांश का उपयोग शीर्षक भारतीय संस्कृति के बारे में बातें बताई गई है, तो यह भारतीय संस्कृति होगा। जंगम का स्थावर होगा विलोम शब्द, विपरीतार्थ। फिर उसके बाद में आगे आपका ये काव्य के रूप में एक पद्यांश है, इसमें से आपको आंसर देने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कवि ने भूलोक का गौरव किसे बताया। तो यहाँ पर शुरू से जब बात चलती है तो यहाँ गंगा जल के बारे में बताया गया है कि ये भूलोक का क्या है, गौरव है। और फिर उसके बाद निम्न में से नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किसने किया। तो विधि ने नर सृष्टि का पहले ही विस्तार है, यही पहला विस्तार है। नूतन शब्द का अर्थ पुरातन होता है। नूतन का मतलब नया, पुरातन का मतलब पुराना। भारत की श्रेष्ठता परिलक्षित होती है ऋषि भूमि एवं भवभूति भंडार के रूप में। भारत की श्रेष्ठता परिलक्षित होती है। और फिर है उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, तो ये भारत की श्रेष्ठता ही बयान कर रहा है, तो भारत की श्रेष्ठता ही इसका आंसर होगा। वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। वृद्ध यानी जो पुराना भारतवर्ष है वही संसार का सिरमौर है, मतलब भारत की जो भूमि है वो संसार के संपूर्ण देशों में सर्वश्रेष्ठ है, यही इस पंक्ति का आशय है। आगे क्वेश्चन है, आगे आपके ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। अगर हिंदी भाषा आ जाए तो 5, लेकिन यहाँ पर व्याकरण नाम आया है तो इसका आंसर होगा 4। पहले यहाँ पर 5 किया था, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर वर्ड को देखा कि हिंदी व्याकरण है तो फिर 4 कर दिया। भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने संबंधित जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में तो शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। और तो हम जैसे हम बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, चाहे कोई सी भाषा बोलो, हम शुद्ध नहीं बोलते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं और लिख कर फिर उसको पढ़ते हैं, बोलते हैं और वो एकदम शुद्ध बोलना चाहें तो वो व्याकरण शास्त्र होगा। वो लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में सीधा सा अर्थ है लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, कोई दूसरा अर्थ निकल ही नहीं रहा, तो ये हो गया अभिधा शब्द शक्ति है यहाँ पर। और फिर अगला क्वेश्चन है, जब किसी शब्द के मुख्य अर्थ में तो बाधा हो और अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, यानी अभिधा शब्द शक्ति पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर पा रही हो, तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अगला क्वेश्चन है, जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो उस शब्द के कारण वहां पर अलंकार होगा सलेश, जैसे कनक कनक थे सोगुनी मादकता अधिकार। जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे, वो मोती मानस चून वाला ना, तो ये होगा सलेश। कनक कनक थे सोगुनी ये यहाँ पर है, इसके अंदर जब एक वर्ड की 2 बार रिपीटेशन हो तो वो यमक होता है। जैसे यहाँ पर कनक और कनक 2 बार आया ना, तो ये यमक होगा। सलेश वाला वो बता दिया, मोती मानस चून यानी मोती का, जल का, और वो 3 अर्थ निकलते हैं एक ही शब्द वो अलग अलग अर्थ प्रकट करता है, तो सलेश। अब है निम्न में से परिभाषित शब्दों का अर्थ लिखिए। प्रीमाइजेस, इसका मतलब अचल संपत्ति, मकान, जमीन,
इनको कहते हैं अचल संपत्ति। क्वार्टरली का मतलब होता है त्रैमासिक, यानी साल में 4 बार, चौथा भाग। क्वार्टरली का मतलब ये चौथा भाग होता है क्वार्टर। अनुभाग, अनुभाग के लिए परिभाषिक शब्द है सेक्शन कह सकते हो, सेगमेंट कह सकते हो, पार्ट कह सकते हो, लेकिन सेक्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रमुख संचार माध्यम का नाम तो ये मोबाइल, इंटरनेट और फ़ोन वगैरह, ये सब संचार के माध्यम है जो प्रमुख आपको नाम लिखने हैं। बाकी ये क्वेश्चंस आए हैं आपके, और ये आपके जो लेसन है उनमें से क्वेश्चंस आए हैं, ये तो आपको याद ही करने थे। और आपके यहाँ तक भी क्वेश्चंस है। फिर आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है। नौरस गुंचे पंखड़ियाँ जो पोएम है उसमें से आए हैं, और ये नभ में पांति बंधिए बगुलों के पंख, इनका आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है। और यहाँ पर गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है। और आपको ये जो विज्ञप्ति आई है वो है राजस्थान माध्यमिक सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 4 अजमेर की ओर से बोर्ड की पुस्तकों की कार्य सूचना प्राप्त करने हेतु ये विज्ञप्ति है। और अपने विद्यालय की कार्य सामग्री पर आपको एक निविदा लिखनी है। और कोरोना महामारी पर युवा शक्ति की चुनौतियाँ, साक्षर अभियान के बढ़ते कदम, समाज में नारी का योगदान, तो ये आपके आए हैं लेख, यानी जिसको हम कह सकते हैं निबंध। तो ये आज आपके क्वेश्चंस थे, 18 क्वेश्चंस, और आपने कैसा परफॉर्म किया वो बढ़िया ही किया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो और अच्छे आप परसेंटेज प्राप्त करें।